Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि आजादी की पहली लड़ाई यानी कि सन 1857 की लड़ाई का इतना ज्यादा महत्व और इंपॉर्टेंस क्यों है? क्या आप जानते हैं कि आजादी की पहली लड़ाई में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे जैसे फ्रीडम फाइटर्स यानी कि क्रांतिकारियों का सबसे ज्यादा सहयोग था? सो है स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का थर्ड वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर का थर्ड और आखिरी वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिससे आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 की। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो शॉर्ट नोट लिखने आते हैं फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, जैसे कि मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और नाना साहेब, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बायोग्राफी यानी कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लाइफ के ऊपर, साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंस के ऊपर रहेगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल नॉलेज से भरपूर रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर के सारे नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां पे और भी तरह के वीडियो लेक्चर्स और एजुकेशनल न्यूज मिलती रहेगी, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरे चैप्टर्स की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, एसएसटी के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आपको फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ एसएसटी क्वेश्चन पेपर का रिव्यू भी मिल जाएगा 2020 में बोर्ड एग्जाम का, वो सभी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस तरह के वीडियो लेक्चर्स मिस नहीं कर पाए और बहुत आसानी से पढ़ाई कर पाए। चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी और देरी का शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए। जी हाँ, 1857 के स्ट्रगल के बाद क्या क्या चेंजेस हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए भारत में और अपने देश में और अपने रूल करने के तरीके में, उन सभी तरीकों की बात हम करेंगे। बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 नंबर या 3 नंबर दिला ही सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, चेंजेस आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 के स्ट्रगल के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, यानी हमारे इंडियन लोगों ने जो स्ट्रगल किया, हमारे क्रांतिकारियों ने जो लड़ाई लड़ी, उसके बाद परिवर्तन क्या हुए, क्या चेंजेस हुए, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857। जी हाँ, तो चलिए उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहली बात, राइट टू रूल वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, पहले इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट करती थी, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। अब डायरेक्टली राइट टू रूल का हाथ किसके किसके अंडर चला गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड का देश अब डायरेक्टली कंट्रोल करने लग गया था, किसको? इंडिया को। ये 1857 के बाद की बात है। जी हाँ, राइट टू रूल was transferred to British government from East India Company। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स रिस्ट्रक्चर द इंडियन आर्मी विद द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी को पूरा रिस्ट्रक्चर किया, चेंज किया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। जी हाँ, कोई भी बड़ा पोस्ट किसी इंडियन आर्मी के पर्सन को नहीं दिया, किसी इंडियन ओरिजिन के पर्सन को नहीं दिया, उनकी आर्मी में वो इंडियंस को भर्ती करना कम कर दिए, और भर्ती कर भी रहे थे तो उनको छोटी पोस्ट पे रखते, जैसे हवलदार की पोस्ट पे, एकदम लोअर रैंक पर उन्हें रखा जाता, ताकि उसको पास पावर कम हो और इस तरह से फिर से वो मंगल पांडे जैसा रिवॉल्ट ना कर दे और फिर से लड़ाई ना शुरू हो जाए, रिवॉल्ट ना हो जाए 1857 का। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यानी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। किन लोगों ने? ब्रिटिशर्स ने। तीसरी बात, देयर वाज चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स। जी हाँ, स्टेट्स के मर्जर यानी कि स्टेट्स को हड़पने वाली पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस, इस तरह की पॉलिसीज को चेंज कर दिया, पूरी तरह से हटा दिया गया। अब किसी की पॉलिसी, किसी भी राजा की टेरिटरी, उसका राज्य हड़पा नहीं जाता था, यानी अब किसी का सगा बेटा नहीं भी है, जैसा किसमें होता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, तो चल जाएगा, अब सगा बेटा नहीं है तब भी चल जाएगा, वो रूल कर सकता है। तो उस ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना रूल करने का तरीका बदला और जो उनकी पॉलिसी थी मर्जर ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों को मिलाने की और राज्यों को हड़पने की जो उनकी पॉलिसी थी, जैसे कि सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन पॉलिसीज को उन्होंने हटा दिया। और क्या चेंज हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड इज मोर सिंपैथेटिक
एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंडलॉर्ड्स एंड लैंडलॉर्ड्स, और इंडिया के जो लैंड ओनर्स, जमीन के मालिक और लैंडलॉर्ड्स थे यानी जमींदार थे, उन लोगों की तरफ कुछ ज्यादा ही सिंपैथेटिक यानी भावनात्मक जुड़ाव दिखाया। यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया के लैंडलॉर्ड्स और लैंड ओनर्स उन जमींदार को पटाने में लग गए, उनको अपने साथ अट्रैक्ट करते, उन्हें बहला फुसला कर अपने साथ रखते, क्योंकि इंडियन लोग अपने जमींदार की बात सुनते और ब्रिटिशर्स की बात नहीं सुनते, तो ब्रिटिशर्स जमींदार को कंट्रोल में करके इंडियन पीपल को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाहते थे। तो जी हाँ, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने लैंडलॉर्ड्स और लैंड ओनर को कंट्रोल किया। वो डायरेक्ट पीपल पे कंट्रोल करते तो पीपल विरोध करते, तो फिर पीपल किसके अंडर है? लैंडलॉर्ड के अंडर है। तो ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रहे हैं पीपल को, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड को अपने तरफ कर ले। यानी ब्रिटिशर्स ये समझ गए थे कि हम इंडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन के लीडर को कंट्रोल कर लिया तो अपने आप इंडियन कंट्रोल में आ जाएंगे। यही बात ब्रिटिशर्स ने किया। और पांचवा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस कॉल्ड इट म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिवॉल्ट की, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने 1857 के हमारे रिवॉल्ट की इंपॉर्टेंस को कम करना चाहा। उन्होंने दिखाना चाहा कि ये कोई रिवॉल्ट नहीं था, ये बस ऐसे ही सिपाहियों का विद्रोह था, म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लोग इस पर ध्यान ना दें ताकि लोग इंस्पायर ना हो जाए, फिर से रिवॉल्ट ना कर दें। और यही काम करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडियंस के ध्यान बटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडियंस ने इसे इंस्पिरेशन लिया। तो ये इतने सारे चेंजेस जो हैं 1857 की लड़ाई के बाद, 1857 के स्ट्रगल के बाद हम इंडियंस को देखने मिला। किसके द्वारा किया गया चेंज? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। क्या क्या चेंज? पहला कि पावर, राइट टू रूल का पावर ट्रांसफर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, अब कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी। दूसरी बात कि इंडियन आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। तीसरी बात कि मर्जर ऑफ स्टेट्स की पॉलिसी को बदला गया, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस जैसे पॉलिसीज को हटाया गया। चौथी बात कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब लैंड ओनर्स और लैंडलॉर्ड्स के प्रति बहुत ही सिंपैथेटिक वे रखते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं ताकि इंडियंस को कंट्रोल किया जा सके। और पांचवी बात, ब्रिटिशर्स ने हमारे 1857 के रिवॉल्ट के इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए इसे म्यूटिनी ऑफ सोल्जर कहा। तो ये 5 चेंजेस देखने मिले हमें स्ट्रगल आफ्टर द 1857। तो स्टूडेंट ये था चेंजेस आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, 1857 के स्ट्रगल के बाद जो चेंजेस हुए उन्हें पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि 1857 का स्ट्रगल जो हमारे इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्यों हम इंडियंस के लिए इतना मायने रखता है। तो चलिए वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन्हें पहुंचाइए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए और आपको भी इससे बहुत फायदा हो। और नॉलेज बांटने से ही, स्प्रेड करने से ही बढ़ती है। तो प्लीज प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जी हाँ, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो 4 पॉइंट लिखने, ये भी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, इट वॉज फेल्ड, भले ये फेल हो गया था हम सभी जानते हैं, बट इट प्रूव टू बी ए माइलस्टोन, बट ये मील का पत्थर साबित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड इंस्पिरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, और स्वतंत्रता के इतिहास में हमारे लिए इंस्पिरेशन बन गया, हमारे लिए एक मोटिवेशन देने वाला, प्रेरणादायक बन गया। भले ये फेल है लेकिन मील का पत्थर साबित हुआ और बहुत ही इंस्पिरेशन देता है। दूसरी बात, इट शोक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें थी उन्हें हिलाकर रख दिया। ऐसा माना जाता था इस रिवॉल्ट के पहले कि ब्रिटिशर्स अपराजय हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, दे आर अनडिफिटेबल। लेकिन हम इंडियंस की बहादुरी ने, हमारे वैलोर और ब्रेवरी ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ब्रिटिश की जो जड़ें हैं वो हिलाई जा सकती हैं, ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है। तीसरी बात, ड्यू टू इट ओनली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। सिर्फ इस स्ट्रगल की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि शासनात्मक परिवर्तन करने पड़े थे, यानी उनको रूल करने के तरीके में बहुत चेंज लाना पड़ा। पहले वो बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से रूल करते थे, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब लाते थे जबरदस्ती, जो कि पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है और पूरा अन्याय के खिलाफ, अन्याय है पूरा, समझ लीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने थोड़ा चेंज लाया। पहले वो खुलेआम गलतियां करते थे, खुलेआम अन्याय करते थे, लेकिन अब वो खुलेआम नहीं करते, अब छुपा के करते थे दूसरे तरीके से, ताकि लोग डायरेक्टली रिवॉल्ट ना करें। चौथी बात, इट ब्रॉट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, इसने भारतीय समाज में परिवर्तन लाए, ट्रांसफॉर्मेशन किया, परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? इंडिया की सोसाइटी चेंज हुई, इंडिया की इकोनॉमी चेंज हुई और इंडिया का गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट यानी कि शासन, रूल करने का तरीका भी बदला। जी हाँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतने सारे चेंजेस लाए, इतना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए क्योंकि इसके वजह से हमारी दशा थोड़ी सी ठीक हुई। अगर रिवॉल्ट नहीं होता तो ब्रिटिशर्स वही अत्याचार करते रहते और ज्यादा, जैसा उन्होंने 1857 के पहले करते थे। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस हमें देखने मिली, ये हमारा इंपॉर्टेंस है 1857 का स्ट्रगल, यानी कि 1857 का स्ट्रगल नहीं होता तो ये सारी चीजें भी नहीं होती। कौन कौन सी चीजें कि ब्रिटिश, ये जो हमारा स्ट्रगल है भले ही फेल है लेकिन ये इंस्पिरेशन का सोर्स बना और साथ ही साथ मील का पत्थर साबित हुआ। दूसरा, इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी, इट शोक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
तीसरा, इसने ब्रिटिशर्स को बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने पे मजबूर कर दिया। और चौथा, इसने इंडियन सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मर लाया, सोसाइटी में, इकोनॉमी और साथ ही साथ गवर्नेंस में। तो स्टूडेंट ये था इंपॉर्टेंट द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी टॉपिक के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स की, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बहादुरी से लड़े, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी बात हम करेंगे। यानी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857, जैसे कि मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर और बेगम हजरत महल की। जी हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनकी बात हम करेंगे। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, कोई दो भी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने बोलता है, कम से कम 4 मार्क्स के लिए। जी हाँ, 4 मार्क्स के लिए इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होता है, तो 2 मार्क्स का ईच डिवाइडेड होता है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स दिला सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की। तो इससे पहले लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरों को भी नॉलेज गेन कर पाए, उन्हें भी नॉलेज मिले और आप उस नॉलेज का फायदा उठा पाए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंगल पांडे की। जी हाँ, हमारे वीर योद्धा जो ब्रिटिशर्स आर्मी में थे लेकिन हमारे इंडियन थे, उन्होंने पहले रिवॉल्ट किया था, उन्होंने ही ब्रिटिशर्स को सबसे पहले मारा था। तो चलिए देखते हैं कि वो सोल्जर थे, पोस्टेड थे कहां पर, बंगाल के बैरकपुर छावनी में। जी हाँ, मंगल पांडे जो पोस्टेड थे, तैनात थे बंगाल की बैरकपुर छावनी में, ठीक है, जो कि बंगाल में है। 29 मार्च 1857 को उन्होंने क्या किया, वो काउ फैट, पिग फैट कोटेड कार्ट्रिजेज जो उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और इनका झगड़ा उनके ऑफिसर से, और गुस्से में आके उन्होंने उसे मार दिया। और फाइनली 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दी गई, और वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि वो काउ फैट, पिग फैट कोटेड कार्ट्रिज इस्तेमाल नहीं करेंगे और अंग्रेजी गुलामी नहीं करेंगे, इससे वो हंसते हंसते कुर्बान हो गए देश के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, सभी जानते हैं। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की वाइफ थी। जब 1854 में महाराज गंगाधर राव की डेथ हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई को कोई सन नहीं था, उनको कोई बेटा नहीं था। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, अगर कोई राजा बिना लड़के के, मेल सन के मर जाता है तो उसका राज्य, उसकी टेरिटरी हड़प लेते कौन, ब्रिटिशर्स। यही काम किया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटा गोद ले लिया था। इससे पहले कि ब्रिटिशर्स उन्हें कब्जे में लें, उनके राज्य को हड़पे, महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, एक बेटे को गोद ले लिया ताकि क्या कर सके, उसे राजा बनाया जा सके। लेकिन ब्रिटिशर्स डिनाइड एडॉप्टेड हर सन, ब्रिटिशर्स ने उन्हें उनका लड़का मानने से, राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को किले को कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन वो लड़ती रही, कमांडर हीरोज को हरा भी दिया उन्होंने, और लड़ी, और वहां से वो निकल भागी, बच गई। और जाते जाते उन्होंने क्या किया, ग्वालियर फोर्ट पे कब्जा किया तात्या तोपे के साथ मिलकर। जी हाँ, वहां भी अंग्रेजों को हराया, पहले अंग्रेजों को हराकर वहां से बच निकली, और कहां से, झांसी से। उसके बाद फिर और उन्होंने अंग्रेजों को हराकर ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया तात्या तोपे की मदद से। लेकिन उस लड़ाई में वो घायल हो गई थी, और वहां पर ग्वालियर किले को कब्जा करने के बाद 18 जून 1858 को, जी हाँ 18 जून 1858 को उन्होंने अपना शरीर कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइड हर लाइफ, और उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए। तो ये महारानी लक्ष्मीबाई का सबसे बहादुरी वाला कार्य था किसी भी महिला का हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए अब हम बात करते हैं तात्या तोपे की, हमारे तीसरे फ्रीडम फाइटर। जो तात्या तोपे हैं वो पेशवा फैमिली को बिलोंग करते थे। जी हाँ, पेशवा फैमिली के लिए वो लॉयल थे, उनकी ईमानदारी, वफादारी पेशवा फैमिली के प्रति थी और देश के प्रति थी। वो जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं आज भी, उनकी बहादुरी, उनके देशभक्ति और उनके स्ट्रेटेजिक स्किल, यानी लड़ाई लड़ने की कला, उनके अंदर जो युद्ध लड़ने की कला थी, उसके लिए वो जाने जाते हैं। कौन, तात्या टोपे की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को हेल्प की है, आपने देखा भी होगा मूवीज में, सुना होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि तात्या टोपे जो है रानी लक्ष्मीबाई के दोस्त और गुरु जैसे थे, और उनकी बहुत हेल्प की उन लड़ाई में। वो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स में एक्सपर्ट थे। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है, झुंड में आना, 20-25 लोगों का झुंड बनाना, अचानक से ब्रिटिशर्स पे हमला करना और जंगलों में गायब हो जाना, इसी को गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स बोलते हैं। गुरिल्ला इससे बोलते हैं कि जंगलों में जो गुरिल्ला जानवर रहता है वो भी झुंड में रहता है, अचानक से आता है, कहीं भी एक जगह अपना घर बना के नहीं रहता, इधर उधर घूमता है। तो सेम कंडीशन इनकी भी थी, ये लोग भी अचानक से झुंड बनाते थे, ब्रिटिशर्स पे हमला करते थे और गायब हो जाते थे। ये टेक्निक अपना कर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जाने के बाद भी बहुत परेशान किया अंग्रेजों को, बहुत बार उन्हें हराया, लेकिन फाइनली उन्हें अरोरा जंगलों में शिवपुरी के पास जो है वहां पे कॉट कर लिया, पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई 18 अप्रैल 1859 को। तो ये हमने बात कर ली मंगल पांडे, झांसी की रानी और तात्या तोपे के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर और हमारे नाना साहब के बारे में। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले फ्रीडम फाइटर जो कि है बहादुर शाह जफर सेकंड। जी हाँ, बहादुर शाह जफर सेकंड जो है वो मुगल एम्परर रहे हैं, यानी मुगलों के राजा रहे हैं। इंडियंस ने जब 1857 का रिवॉल्ट किया तो क्वीन एलिजाबेथ
महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्हें अपना राजा रूलर मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश इंडियंस ने कहा कि हम किसी ब्रिटिशर को अपना राजा नहीं मानेंगे, हमारे राजा कौन है, बहादुर शाह जफर को उन्होंने माना। 10 मई 1857 को उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा डिक्लेयर कर दिया। बहादुर शाह जफर जो है उन्होंने इस लड़ाई को लीड किया, उन्होंने लड़ाई को सपोर्ट किया। लड़ाई में उन्होंने कई सारे राजाओं को पत्र लिखा और कहा, लेटर लिख के, कि इंडियंस को इस लड़ाई में सपोर्ट करना चाहिए। कितने भी राजा जो थे अलग अलग राज्यों के, उनसे सपोर्ट मांगा और कहा कि सब इंडियंस की हेल्प करें ब्रिटिशर्स को भगाने में इंडिया से। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन्हें कैद कर लिया और इन्हें रंगून कंट्री में भेज दिया, जो इस वक्त बर्मा में है, म्यांमार कंट्री में। और 1862 में फाइनली इनकी डेथ हो गई। तो ये थी बहादुर शाह जफर के बारे में। अब हम बात करते हैं बेगम हजरत महल के बारे में। तो बेगम हजरत महल जो है वह नवाब ऑफ अवध की विडो है, उनकी विधवा, उनकी पत्नी। नवाब जो थे अवध के, उनकी डेथ होने के बाद ये अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी, और लेकिन ब्रिटिशर्स के मानने से इनकार करते हैं और ब्रिटिशर्स लड़ाई करते हैं। लखनऊ रेजिडेंसी में ये रहती थी, ब्रिटिशर्स इन पर अटैक करते थे। ये अपने सारे सैनिकों के साथ, आर्मी के साथ बहुत अच्छा रूल की और ब्रिटिशर्स का मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जब इनकी आर्मी कम पड़ गई और इनकी आर्मी हारने लगी तो ये नेपाल बचकर चली गई और वहां अपने बेटे के साथ रहने लगी। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी, ये भी अच्छी फ्रीडम फाइटर रही हैं। उसके बाद नाना साहब जो है वो पेशवा फैमिली को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, वो बाजीराव पेशवा के एडॉप्टेड सन थे, बाजीराव पेशवा सेकंड के एडॉप्टेड सन भी थे, गोद लिए हुए बेटे। और ये बिठूर कानपुर में रहा करते थे, याद रखिएगा, बिठूर कानपुर ऑब्जेक्टिव में आता है। और ये हमेशा ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े हैं। ब्रिटिशर्स ने जब पेशवा मानने से इनकार किया था, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विद्रोह किया और खुद को पेशवा घोषित करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे अपने मरते दम तक। फाइनली इनकी डेथ हो गई और ये कानपुर में रहा करते थे। तो ये बात की हमने नाना साहब की। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स और उनके स्ट्रगल के बारे में वीडियो। सो स्टूडेंट, ये थी वीडियो चैप्टर 7 द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के बारे में। इसी के साथ ही हमारा तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ ही ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। जी हाँ, पूरा चैप्टर हमने कवर अप कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके नोट भी पढ़ लिए हैं। स्टूडेंट्स, आप इसके हैंड रिटन नोट चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और तो और स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे कुछ पर्सनल डिटेल्स चाहते हैं और भी कोई डाउट्स है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरह के और भी एजुकेशनल न्यूज, इंफॉर्मेशन, वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।